Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I'm your math teacher and welcome to your math class. Let's open your page number 10. In previous lecture, I was told you about the operation of sets, जिसमें सबसे पहले ऑपरेशन हमने पढ़ा था यूनियन में हमने डिफरेंट सेट्स का कम्बिनेशन देखा था कि हमारे पास जो सेट्स होते हैं हम कैसे उन्हें कंबाइंड फॉर्म में एक सेट में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें अरेंज करके एक ही सेट के में लिखते हैं और उसको कहते हैं हम यूनियन सेट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जिसमें हमने देखा कि जो भी हमारे पास सेट्स हमारे पास गिवन है उनमें जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनका अगर एक सेट बना दिया जाए तो हम उन्हें कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हमने देखा डिफरेंस ऑफ सेट्स में हमने देखा था कि हमारे पास जो भी सेट्स होते हैं उनमें से जो सेट ए के मेंबर होते हैं और वो अगर सेट बी में ना हो तो उनका अगर एक सेट बना लिया जाए तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यानी सेट ए के एलिमेंट जो सेट बी में ना हो उनके सेट को क्या कहा जाता है, डिफरेंस ऑफ सेट। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। इसे हम पहले भी अपने पिछले एक टॉपिक में कवर कर चुके हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। वो सेट जो कि अंडर कंसिडरेशन तमाम एलिमेंट्स को कंसीडर करता है, जिसमें वो तमाम एलिमेंट होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसको कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल भी यहाँ पे एक दी थी, जो यहाँ पे भी गिवन है कि हमारे पास जे सेट में क्या है, जनवरी, जुलाई एंड जून, ये क्या है, मंथ ऑफ ईयर। नेक्स्ट हमारे पास ए सेट में क्या है, अप्रैल एंड अगस्त, ये भी हमारे मंथ ऑफ। लेकिन यूनिवर्सल सेट क्या है, मीन्स जो कि अंडर कंसिडरेशन तमाम एलिमेंट की बात करें, मीन्स दोनों सेट में किस चीज़ की बात हो रही है, हमारे मंथ ऑफ ईयर की। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, हमारा मंथ्स ऑफ द ईयर। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इफ अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ अ गिवन यूनिवर्सल सेट, यानी अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है उसका एक सबसेट ले ए। सबसेट भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सबसेट क्या होता है, एक बिगर सेट से अगर कोई पार्ट उठा लिया जाए तो उसे कहते हैं हम सबसेट। देन द सेट ऑफ द एलिमेंट नॉट इन ए इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट सेट। यानी अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट यू है, उसमें से हम एक सबसेट बना लेते हैं ए, तो वो एलिमेंट जो यू में है और ए में नहीं है, यानी रिमेनिंग जो एलिमेंट्स रह गए हैं, तो उनका अगर हम सेट बनाएं तो वो सेट क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड अप टू 10 तक नंबर्स हैं हमारे पास। जबकि ए जो सेट है उस ये एक सब सेट है यू का, और इसमें हमारे पास एलिमेंट है 2, 4, 6 एंड 8। अब हमने क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी हमने कॉम्प्लीमेंट बताना है इस सेट का क्या होगा। तो वो एलिमेंट जो अब यू में है और ए में नहीं है वो कहलाएंगे हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, कॉम्प्लीमेंट लिखा कैसे जाता है, जैसे जिस सेट का भी निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं, बी का, सी का, निकलेगा तो यू से। लेकिन जैसे बी का निकाल रहे हो या ए का, तो ए के साथ एक छोटा सा यहाँ कॉम्प्लीमेंट का साइन डैश साइड टाइप आता है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए। जैसे हमने निकाला था डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी वो ए और बी था, ए और बी दो सेट थे, लेकिन यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट को यूज़ करेंगे। ठीक है, u माइनस ए। अब u की जगह पे यहाँ पे हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट लिखने हैं, माइनस साइन एंड देन a का सेट लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि वो एलिमेंट जो u में है और a में नहीं है, तो उनका एक सेट बनाएंगे यहाँ पे। जैसे अब 1 है तो वो u में है, लेकिन नेक्स्ट हमारे सेट में नहीं है, 1 हो गया। 2 देखें है अब इस सेट में भी, 3 तो यहाँ लिख लेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट सेट में हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
इसी तरह करते हुए 5, 7, 9 एंड 10। तो ये जो हमारे पास सेट अब आएगा ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट मैंने लिया जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1, 5, 7, 11, 13, 15, 17 एंड 19। उसके बाद सेट बी में मेरे पास इसी में से एक सबसेट यानी इसी यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है मेरे पास, यानी इसी का एक पार्ट है जिसमें एलिमेंट है 7, 15 और 17। अब हमने क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यानी यू माइनस बी। ठीक है, इसको एज इट इज यहाँ लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, यू लिखा हुआ है, इट मीन्स हमें यू के एलिमेंट यहाँ लिखने हैं यूनिवर्सल सेट के 1, 5, 7, 11, 13, 15, 17 और 19। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है माइनस साइन, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट बी सेट जिसके एलिमेंट है 1, 15 एंड 17। अब हमने क्या देखना है कि वो एलिमेंट जो यू सेट में है और बी सेट में नहीं है, यानी रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखते हैं यहाँ पे 1 जो कि यू में है और नेक्स्ट बी सेट में नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे 1। आगे है 5 तो यहाँ आ जाएगा 5, 7, 11, नहीं 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 देखिए इसमें है और इसमें भी है, यानी हमने वो लिखने थे जो यहाँ है और यहाँ पे नहीं है। यहाँ आ जाएगा 11, 11 के बाद 13, अब 15 देखिए यहाँ है तो इसमें भी है। नेक्स्ट 17 वो भी दोनों सेट में है, यानी यू में है तो वो नेक्स्ट बी में भी है हमारे पास। हमने वो लिखने हैं जो यू में है लेकिन बी में नहीं है। आगे 19, तो ये जो अब मेरे पास सेट आया है, ये जो आंसर आया है ये हमारा कहलाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि आपको सेट का कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे देखें हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सेट, यानी हम ये जो कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, खसूसियात क्या हैं। द यूनियन ऑफ अ सेट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट ए प्रोड्यूस द यूनिवर्सल सेट यू। इस लाइन में उसने क्या एक्सप्लेन किया है कि अगर हमारे पास एक सेट ए हो और उसी का कॉम्प्लीमेंट हो, अगर और उन दोनों सेट्स का हम क्या ले लें, यूनियन, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट ए, यानी ए सेट का और ए के कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन ले लें, उन्हें कंबाइन कर लें, दे प्रोड्यूस द यूनिवर्सल सेट। वो क्या बना देते हैं हमारे पास, अगेन यूनिवर्सल सेट बना देते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल कंसीडर की थी उसी को दोबारा देखते हैं। यहाँ पे देखें मेरे पास क्या था, बी सेट ये था और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 1, 5, 11, 13 एंड 19। अब इन्हीं दोनों का यूनियन करके देख लेते हैं। उसने हमें क्या कहा था, यानी जो दो सेट हैं बी और बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे बी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, बी एंड यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो इसने क्या बनाना है हमारे साथ, यूनिवर्सल सेट। अब इसको देखते हैं क्या वाकई ये ऐसे बनेगा। सबसे पहले बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे बी के एलिमेंट लिखते हैं 7, 15 और 17। नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन साइन एंड देन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 1, 5, 11, 13, 19। अब हमने क्या करना है, यूनियन निकालना है। यूनियन हमने क्या कहा था, क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करके कंबाइन फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 1, 5, नेक्स्ट इज सेट से 7, 11, 13, 15, 17 एंड 19।
तो अगर हम इस सेट को इस सेट से देखें तो देखें हमारे पास वाकई यूनिवर्सल सेट आ गया है। यानी हमारे पास जो सेट भी हो, जो भी हो, ए हो, बी हो, तो उसी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट भी देखें और उसका उसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन ले लें तो हमारे पास क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द इंटरसेक्शन सेट ऑफ अ सेट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट ए इज एन एम्प्टी सेट। यानी पहले उसने बात की थी यूनियन की, यानी ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन ले लिया जाए तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन जाता है। और अब वो क्या बात कर रहा है कि अगर इन्हीं दोनों सेट का यानी ए का और ए के कॉम्प्लीमेंट का आपस में इंटरसेक्शन लिया जाए यानी कॉमन पॉइंट्स अगर देखे जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, एक एम्प्टी सेट बनेगा। इसी बी वाली एग्जाम्पल को कंसीडर करते हुए देखते हैं इस बात को भी। अब हमने बी और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास बी का और या ए का जो भी हमारे पास सेट हो उसका और उसी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लिया जाए तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और अगर इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लिया जाए, सेकंड प्रॉपर्टी है ये, तो हमारे पास क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। अब देखते हैं सबसे पहले बी के एलिमेंट 7, 15, 17 intersection sign and then कॉम्प्लीमेंट जो था हमारे पास बी का वो लिख लेते हैं। और अब देखते हैं इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है। तो इन दोनों सेट में ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जो आपस में सिमिलर हो। इट मीन्स वाकई हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, जिसको ऐसे भी लिखा जाता है। कल इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वेन डायग्राम को पढ़ेंगे। आज का हमारा होमवर्क टास्क क्या है, जो आज हमने काम किया उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो होंगे हमारे एक्सरसाइज 1 में। अब देखें यहाँ पे यूनिवर्सल सेट भी है और यहाँ पे जो पार्ट है, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। यानी क्वेश्चन नंबर 6 के जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे वो आज आपने अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं। ये जो क्वेश्चन है जो इस तरह लिखा हुआ है इसका मतलब है a माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, यानी जो सेट ए में है एलिमेंट्स और बी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट जो हमने किया था वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। और ये आज आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके रिमेनिंग पार्ट्स को अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।